लास्ट वाला एपिसोड जिसने भी नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एपिसोड को चेक कर लेना है। खैर इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो सनमुख होते हैं वो हान से फाइट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये सच में मैटर तो बिल्कुल भी नहीं करता है कि तुम रियल यूजुन हो भी या फिर नहीं। एंड में जो ये कल्ट की पोजीशन है, कल्ट के लीडर की जो बेकार सी पोजीशन है वो उसको ही दी जाएगी जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि ये देखने पर कि तुम इतने ज्यादा अड़े हुए हो, क्या ये मैं मान सकता हूँ कि तुम किसी भी अनजान को कल्ट लीडर की पोजीशन है वो दे देना चाहते हो, उसके लिए तुम एग्री हो चुके हो, भले ही वो दाम यूजुन हो या फिर ना हो। सनमुख कहते हैं कि दाम यूजुन एक कचरा था और मेरे सामने एक टैलेंटेड यंग मैन खड़ा हुआ है, तो मेरे को इसके अंदर कोई भी हिचकिचाने की वजह दिखाई नहीं देती। ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट। देखते कि जो हान होता है उनके हमलों से बच रहा होता है। दिन सनमुख होते हो कह रहे होते हैं कि मैं होप करता हूँ कि तुम दाम यूजुन की तरह कचरा बिल्कुल भी नहीं होगे। देन देखते हैं कि एक के बाद एक अटैक लगे ही जा रहे होते हैं। इसके वजह चुनवू होती है वो कह रही होती है कि ये एक मेंबर को कचरा देखती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, इसकी वजह से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड करता है ये देखते हुए कि जो मेरे सक्सेसर है वो इतने ज़्यादा करप्ट है। सनमुख कहते हैं कि तुम इतने ज़्यादा शांत क्यों हो, क्या तुम भी दाम यूजिन की तरह बिल्कुल सेम हो। देन देखते कि वो अटैक मारते हैं, जो हार होता है उसको यहाँ पर डॉच कर लेता है, वो पलटी खा के बच जाता है। तभी देखते हैं कि जो हार होता है वो काफ़ी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ता है, अपनी जो डबल शॉट होती है डबल शॉट से स्लैश मारता है। लेकिन जो सनमुख होते हैं दोनों अटैक को एक बार में ही ब्लॉक कर लेते हो। हान कह रहा होता है कि अगर क्यों अपने एक मेंबर को अब एक कचरा मान रहे हो, क्या एक लीडर है उसको फॉलोवर्स की हेल्प नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सनमुख कह रहे होते हैं क्या एक लीडर इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो लोग सिर्फ एक टूल है जो कि मुझे खुश करते हैं, तो आखिर मैं उन जैसों की मदद क्यों करूँ। कौन मेरे लिए ना तो काम का है और ना ही दिलचस्प, लगता है कि तुम समझ ही नहीं रहे हो। इसके बाद हान कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, मैं आखिर ऐसे पर्सन को कैसे समझ सकता हूँ जिसके अंदर जिम्मेदारियों की कमी हो। वो हान को पीछे की तरफ ढकेल देते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फेंकते हैं। जिसके बाद जो सनमुख कह रहे होते हैं नहीं ये कुछ ऐसा है जिसको कि तुम्हें जरूर जानना चाहिए, अगर तुम मेरी पोजीशन पे होते हो तुम्हें रियलाइज होता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ। इसको डिमोनिक सोड हान से कह रही होती है कि अपने फ्यूचर के सक्सेसर के बारे में सोचना ये सच में काफी ज्यादा पागलपन है। तभी हान कहता है चाहे तुम्हारे फॉलोवर्स कितने भी ज्यादा कमजोर क्यों ना हो, अगर तुम उनके लीडर हो तो तुम्हें उन्हें संभालना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। आज मैं तुम्हें यहाँ पर हराऊंगा और ब्लड डीमन कल्ट है उसको दोबारा से सही करूंगा, तुम्हारे जैसे लीडर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी अथॉरिटी को एक्टिवेट करता है जो कि हेवनली ब्लड कल्टीवेशन आर्ट होती है। सनमुख कहते हैं कि तुमने हमारे कल्ट्स की आर्ट भी सीख लिया, जरूर तुम हमारे मेंबर्स में से एक हो गए, ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम लगातार मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड करते जा रहे हो। अभी देखते हैं हान उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ता है, उसने फाइनल सेवियर को भी एक्टिवेट कर लिया होता है, साथ ही ट्रुथ सीकर होता है उसको भी एक्टिवेट कर लिया होता है। और हान के जो अभी के फॉलोवर्स होते हैं 49,972 फॉलोवर्स होते हैं, जिसकी वजह से डिवाइन पावर होती है काफी ज्यादा अच्छी तरीके से एम्पलीफाई हो रही होती है। तभी जो हान होता है हार्ड शॉट स्लैश मार देता है, लेकिन जो सनमुख होता है उसको डॉच कर लेते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये ठंडा ठंडा कैसे लग रहा है। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम लगातार एक्साइटेड रह पाओगे। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि डिवाइन पावर का आना कंफर्म कर लिया, एक कंडीशन को पूरा कर दिया गया, आपकी अथॉरिटी किंग ऑफ विंटर है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुकी है, सारे स्टेट 10% इंक्रीज कर दिए गए हैं, यूजर के ऊपर ठंड का असर नहीं होगा। देखते हैं एरिना के अंदर पूरा ठंड का माहौल हो चुका होता है। तभी सनमुख कहते हैं कि ये वो है जिसकी मुझे जरूरत है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर स्लैसेस मारे जा रहे होते हैं, जो ऑडियंस होती है ठंड से कपकपा रही होती है। तभी देखते हैं जो सनमुख होते हैं पीछे हटते हैं, हान होता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। अब जो चुनवू होती है वो कह रही होती है कि ये एक मिस्ट्री है, तुम्हारे पास लीड है, लेकिन वो लगातार ऐसे कैसे हंस सकता है। हान कहता है कि बस मुझे उसे कुछ भी करने से रोकना होगा। जिसके बाद देखते हैं कि जो यूनिक एबिलिटी यूजर पर लेदर ग्लव्स फॉर स्किल लोन एक्टिवेट। तभी जो चेंज ऐसा कुछ होता है वो सनमुख को जाकर लगता है, सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने टारगेट की कोई भी एक स्किल को 10 मिनट के लिए उधार ले सकते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि जो एक स्किल होती है वो सनमुख के अंदर से निकल जाती है, जो कि होती है फॉर्मलेस सॉर्ड, जो कि 10 मिनट के लिए हान ने लोन पर ले ली होती है। फॉर्मलेस सॉर्ड हान की डिवाइनिटी से प्रभावित हो चुकी होती है। ट्रांसेंडेंस मिथोस होता है वो भी फॉर्मलेस सॉर्ड के ऊपर अप्लाई हो चुका होता है। देखते हैं कि हान नीचे की तरफ काफी तेजी से लैंडिंग करता है, जो सनमुख होते हैं वो पीछे की तरफ हट जाते हैं और वो काफी सरप्राइज भी होते हैं। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि फॉर्मलेस सॉर्ड एक तय की संख्या से आगे बढ़ जाती है तो डिवाइनिटी इंटरफेरेंस है वो एक्टिवेट हो जाती है। हान सोचता है ऐसा हो सकता है फॉर्मलेस ब्लेड ट्रांसेंडेंस के साथ मिक्स हो चुकी है, लेकिन सॉर्ड काफी ज्यादा डिवाइन एनर्जी बाहर निकाल रही है। सनमुख कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम दूसरों की एबिलिटीज को भी चुरा सकते हो। जिसके बाद हान कह रहा था मुझे लगता है कि मुझे इस चीज की आंसर देने की जरूरत है ही नहीं। जो सनमुख होते हैं वो काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं और एक स्लैश मारते हैं, लेकिन हान वहां से हट जाता है। जिसके बाद सनमुख कह रहे होते हैं कि फाइनली मैं तुमसे फाइट करने के बाद ये चीज समझ चुका हूँ कि तुम्हारा जो मेथड है, जो तुमने जहां से सीखा है, वो तुम्हारी पावर की चाहत से निकली हुई है। हान कहता है कि आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो,
सन्मुख कह रहे होते कि फाइटिंग के दौरान मैंने तुम्हारे एक्सप्रेशन देखे, जब हम फाइट करते हैं तुम स्माइल करते हो, तुम और मैं सेम ही नस्ल के हैं, बिना किसी जोश के हम दोनों ठंडे पड़ जाते हैं। अगर ये जोश जारी रहा तो क्या तुम भविष्य के अंदर बदल भी पाओगे? तुम जितना ज्यादा चाहोगे उतना ज्यादा टूटोगे। क्या तुम भविष्य के अंदर भी मेरा मजाक उड़ा पाओगे? जिसके बाद हान कह रहा होता है कि तुम गलत हो। जिसके बाद देखते हैं कि वो एक स्लैश मारता है, देखते काफी सारा जो लिक्विड जैसा होता है वो कुछ बाहर निकलता है, सन्मुख के हाथों और पैरों को कसकर जकड़ लेता है। जिसके बाद देखते हैं कि जो फॉर्मलेस स्वॉर्ड होती है आसपास एक बैरियर टाइप में बना लेती है, जिसकी वजह से फॉर्मलेस स्वॉर्ड इंटरफेरेंस की वजह से वो 50 मीटर के अंदर जितनी भी डिवाइनिटीज है उसको ब्लॉक कर सकता है। देखते हैं कि जो सन्मुख होता है उनका जो डिवाइन पावर होता है वो ब्लॉक कर दिया गया होता है। सन्मुख सोच रहे होते हैं इसने मेरे पावर को ब्लॉक कर दिया, कैसी नॉनसेंस चीज है। इसके बाद हान कह रहे होते हैं चेकमेट। अभी देखते हैं कि जो हार होता है इंटेंस स्टेप को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो सीधा सन्मुख के पीछे आ चुका होता है और वो सन्मुख की तरफ एक स्लैश मारने के लिए जा होता है। तभी देखते हैं कि इरेडिकेटर ऑफ वैम्पायर होता है हान, उसको एक्टिवेट कर लेता है। अटैक हार्वेस्ट ऑफ फेस से भरा है, अटैक एक्सोर्सिज्म से भरा हुआ है, सारे स्टेटस 10% इंक्रीज हो चुके हैं। देखते हैं कि जो हान होता है वो स्लैश सीधा उनके पीछे ही मार देता है। सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आता है, जितने भी डिवाइन पावर वाले अटैक है वो तब बढ़ जाएंगे जब एक ऐसे ह्यूमन का सामना किया जाएगा जिसके पास की डिमोनिक ट्रीट है। सन्मुख कह रहे होते कि तुमने मुझे हरा दिया, कल्ट को सही करने के लिए तुम भी वैसे ही सेम रास्ते पर चलोगे जैसे कि मैं चला था। जिसके बाद देखते कि जो हान होता है उनको बीच में से यहाँ चीर देता है, तो उनकी जो बॉडी होती है 2 टुकड़ों में सीधा नीचे गिरती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो चुका होता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करो ना करो लेकिन वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।